नमस्कार। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 के बीच में एक ऐसे गोचर मंडल में योग बन रहे हैं जो योग बड़ा कठिन है। पितृदोष के नाम से भी जाना जाता है। शनि राहु की युति। शनिदेव एंट्री करेंगे, राहुदेव पहले से वहां दोनों की युति हो जाएगी। ये दोनों युति से लोग भयभीत भी होते हैं, डरते भी हैं। और वृश्चिक वालों के लिए ये युति तो पंचम स्थान में हो गया। एक एक बात को आप रट ले, ये 1 माह 18 दिनों तक घटित होने वाली है। आप इसे आजमा भी दे, क्या होता है नहीं होता है। वृश्चिक वाले इसे आजमा के देखें, आप महसूस करेंगे कि ये युति सचमुच काम कर रहा है। क्या आजमाना है? पहली बात, सबसे पहली बात जान ले, आपके अंदर में क्या इच्छा छुपी हुई है, क्या अभिलाषा है, कोई मनोकामनाएं हैं, किस चीज से जुड़े हैं ये भी पता चलता है। हो सकता है संतान से जुड़े हो, प्रेम प्रसंग से जुड़े हो, शिक्षा से जुड़े हो, धन से जुड़े हो, शेयर मार्केट से भी जुड़े हो, लॉटरी से जुड़े हुए हो, कुछ भी इच्छा। चूंकि ये युति आपके इच्छा को दबाता है, हानि पहुंचाता है। आप देखेंगे जैसे ये स्टार्ट हुआ, आपको बड़े भाई बहन से विरोध, अगर नहीं विरोध होता है तो समझ जाए कि ये युति आपके लिए बहुत डेंजरस नहीं है। क्योंकि आपके जन्म कुंडली में कहीं भी राहु शनि एक साथ है तो ये काम करेगा ही करेगा, और नहीं है तो भी काम करेगा। उसमें दूसरे दिशा में अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, चमत्कारिक रिजल्ट भी दे देंगे। लेकिन पहले देखें कि सचमुच में आपको बड़े भाई बहनों की तरफ से 29 मार्च के बाद कोई बैड न्यूज आ गया, कोई बुरी खबर मिली, समझ जाए ये युति नेगेटिव वे में काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि कोई आपका साइड इनकम बिजनेस था जो अचानक 29 मार्च के बाद रुक गई, तो समझ जाए कि ये युति गलत वे में काम कर रहा है। आप 29 मार्च के बाद देखेंगे कि सोसाइटी में आपको थोड़ा भी कोई नाम उछाल रहा है, बदनामी मिल रहा है, तो अलर्ट हो जाए। इस क्षेत्र में थोड़ा नेगेटिव प्रभाव है, बाकी क्षेत्रों में कोई जरूरी नहीं है। बाकी क्षेत्र में कहाँ देना चाहते हैं उसके बारे में तो अभी हमने बताया ही नहीं। पहले तो आपको ये बता रहा हूं कि कहाँ आप अलर्ट रहेंगे। सोसाइटी में अलर्ट रहें, कोई मनोकामना इच्छाएं बड़े पाल रखें तो अचानक टूट सकता है, बुरे न्यूज आ सकते हैं, जाने दे फिर सोचा जाएगा। बड़े भाई बहनों से थोड़ा संभल के रहें, झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं, या उनको परेशानी हो उससे आप परेशान हो सकते हैं, तो वहां भी थोड़ा सोच समझ के चले। ये युति एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से आपको बेशुमार धन दे सकता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े काम कर रहे हैं। अब देखिए देना कहाँ शुरू करेगा, नहीं भी देते हैं अब देते भी हैं। क्योंकि दशा अंतरदशा घूमता रहता है, और हर वृश्चिक राशि वाले को जरूरी तो नहीं है कि लाभ दिखे। किसी किसी के दशा अंतरदशा बहुत अच्छे हैं, गोचर मंडल में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, तो उनको चमत्कार दिखाएंगे। लेकिन दिखाएंगे किस तरफ, यही महत्वपूर्ण है। किस साइड से वो चमत्कार दिखेगा ये महत्वपूर्ण है। तो वो यहां इंडिकेशन मिलता है कि शनि राहु गोचर कहां कर रहे हैं। तो ये बात तो आप जान गए। तो अपने धन के प्रति एक तरफ सतर्क रहेंगे कि कोई बड़े धन किसी को देंगे नहीं तो फंसने का डर रहेगा। बहुत बड़े धन की हानि होने का डर भी हो सकता है, जा सकता है। तो इसमें रिश्ते नाते कुटुंबों से लेन देन में थोड़ा बचेंगे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जबरदस्त लाभ है। विदेश में अगर आपका बिजनेस है तो खूब अच्छा लाभ देगा। विदेश में अगर जाकर के जॉब करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। पंचम शिक्षा घर में चल रहा है, विदेश में जाकर आप शिक्षा पाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है, रास्ते खोल देंगे। अगर विदेश में आपका प्रेम संबंध चल रहा है दूर विदेश से, तो फिर आप एक बात जान ले वृश्चिक वाले, यही 1 माह 18 दिन का समय है अपने प्रेम को पाने का, एंजॉय करने का। भले उसे आप विवाह में भी बदल सकते हैं, विवाह के लिए भी इस अवधि में स्वीकृति मिल सकती है। विदेश से जुड़े प्रेम प्रसंग के लिए बहुत अच्छा योग है, अचानक अच्छे रिजल्ट देंगे। ये अचानक जन्म भी ले सकते हैं किसी का, वृश्चिक वालों का प्रेम प्रसंग विदेश में।
ये एक बात है। और शादी विवाह की कहीं बात हो रही है तो एकदम आप जहां रह रहे हैं उससे 2000, 2500, 3000, 5000 किलोमीटर दूर विदेश में शादी की बात चल रही है तो बनेगी। और प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह का योग बहुत प्रबल है। ऐसे योग बना दिए, शनिदेव की कृपा। अब यहां पर क्या होता है कि पंचम घर, सबसे बड़ी बात है एजुकेशन, शिक्षा। तो जो वृश्चिक वाले शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं, अगर उनके मन में कोई विषय बदलने की बात हो रही है तो बदल सकते हैं। अगर उसको स्थान बदलने की बात आ सकता है इसी समय कि हम इस जगह से उस जगह जाए, इस कॉलेज से उस कॉलेज, इस स्कूल से उस स्कूल, अचानक मन में विचार बहुत तेजी से बदल सकते हैं, विषय बदल सकते हैं पढ़ाई के। लेकिन ये आता है तो कोई बड़ी बात नहीं, उस शिक्षा में प्राप्ति में थोड़ा सा अभी टाइम है। तो शिक्षा, एजुकेशन में चेंज, परिवर्तन दिखाई देता है। और इसी अवधि में कोई बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो एक बात जान लें, वो बच्चा भी आपके पितरों की कृपा से आ रहा है। जिसे किसी को अभी तक कोई संतान नहीं था, बहुत दिनों के प्रयास के बाद बच्चे जन्म ले, उन बच्चों का जन्म इस अवधि में देखा गया है अधिक होते हैं। क्योंकि यहाँ पितरों के आशीर्वाद से, पितरों की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। अब वो संतान जो आ रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं, आपके पितृ ही रूप धारण करके आए हैं। पंचम घर आपके पुण्य के कार्यों, पुण्य, आपने जो पूर्व जन्म में पुण्य काम किया उसका घर है। इसलिए पंचम पर ये गोचर पितृदोष बनना, इसका अर्थ है कि पूर्व के पुण्य के अच्छे कर्मों के कारण आपको संतान सुख की प्राप्ति हुई। और संतान संबंधित कोई न्यूज़ भी अच्छे आ सकते हैं। आपके संतान कहीं अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, खुशखबरी। और ध्यान रखने वाली बात है कि ये पंचम घर एक तरफ इशारा करता है, वो शेयरबाजी, सट्टेबाजी, शेयर मार्केट से जो जुड़े हुए हैं। एक बात जान ले, इस अवधि में आपने जो भी शेयर लिया वो रुकेगा नहीं, या तो नीचे जाएगा बुरी तरह से या ऊपर उठेगा बहुत बड़े रूप में। तो सोच ले किसे पकड़ना है। तो पकड़ना क्या है, सोचना है कि आपने किसी शेयर को लिया आजमाने के लिए और उसको लेते साथ नीचे की तरफ मुंह करने लगा, समझ जाए ये शेयर वो नहीं है जो हमको ऊंचा ले जाए। और यदि आपने कोई शेयर लिया और ये ऊपर चलना शुरू कर दिया तो जल्दी काटने में हड़बड़ी ना करें, जल्दी बुक ना करें प्रॉफिट, रुके, ये बहुत ऊंचा छलांग मारेगा, जबरदस्त धन लाभ दे सकता है शेयर मार्केट से। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म, सिद्धि, साधना, ये सब करना चाहते हैं तो ये युति आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। है ये है गुड़ विद्या का मालिक दोनों तो है। शनि भी रहस्य है, राहु भी रहस्य है, गुड़ विद्या दोनों में है। पंचम जप तप पूजा मंत्र सिद्धियां इसी योग में बनते हैं। जबरदस्त मंत्र सिद्धियां होगी और चमत्कारिक रिजल्ट इस क्षेत्र में ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म में दिखाई देते हैं। कोई बड़ी सिद्धि हासिल कर ले। ये 1 माह 18 दिन का युति वायुमंडल में बड़े बड़े साधनाओं को सिद्ध करने की क्षमता को जन्म देते हैं। इसलिए योगी मनुष्यों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है और चमत्कारिक रिजल्ट। इसी अवधि में आपके अगर पितृदोष हैं कुंडली में, सुने हैं किसी से, तो आप इस अवधि में जो अमावस्या पड़ता है उस अमावस्या को मंदिर के पुजारी को पूरे थाली भर करके और 5 तरह के मीठा पकवान, घटे तो मिठाई भी डाल सकते हैं, और पूरे थाली सहित आप पंडित को दे दें, मंदिर के पुजारी को। मन में कहे अपने पितरों के लिए दे रहे हैं। ये अब इस अवधि में अमावस्या के दिन चूकना नहीं है। पितृ शांति का सबसे अच्छा युति बना हुआ है, इसे छोड़ना भी नहीं है। तो जरूर आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।